उड़ीसा में जब एक कन्या जिसका उसी इंस्टीट्यूशन के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर उसके टीचर के द्वारा सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है, उसको प्रेशराइज किया जाता है, तो वो जब प्रिंसिपल को कंप्लेन करती हैं और जब उसकी सुनवाई नहीं होती है तो फिर पुलिस कंप्लेन करती है, और उसके बाद भी जब सुनवाई नहीं होती है तो वो अपने आप को आग में लिपटा देती हैं, आग में जलाना उचित समझती हैं। और जब वो आग में अपने आप को जला देती हैं और उसके 3 दिन बाद एम्स जैसे हॉस्पिटल में जब उसकी डेथ हो जाती है, तो सवाल ये उठता है कि 2013 में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट बनने के बाद भी हमारे देश में आज भी ऐसी जघन्य अपराध होते हैं, जहाँ पे वर्क प्लेसेस पे, इंस्टीट्यूशन के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर इस प्रकार के जब केसेस आते हैं तो सवाल ये उठता है कि इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है, इसका अकाउंटेबल किसको ठहराया जाता है। क्योंकि 2022 का डाटा ये कहता है कि 5000 से ज़्यादा केसेस सेक्सुअल हरासमेंट के सिर्फ एक साल में रजिस्टर्ड हुए। नॉन रजिस्टर्ड केसेस कितने हो गए? 2022 में 43,000 प्लस केसेस जो कि रेप से रिलेटेड हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं। 2000 से लेके अब तक करीब 2.5 लाख केसेस ऐसे हैं जो सेक्सुअल हरासमेंट और रेप की वजह से लोगों ने सुसाइड कर लिया है। तो ये कब तक चलता रहेगा और किस प्रकार इस कानून में कानून को बदला जा सकता है जिसकी वजह से ये हो रहे हैं, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, ये सवाल उठता है। हम जो कानून का खेल है उस सीरीज़ में इसी पे बात करते हैं कि जो ये लॉ बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है। इस पर भी पूरा डिटेल वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन हाल ही में जो उड़ीसा में हुआ है वो बहुत ही जघन्य अपराध हैं, बहुत ही निंदनीय अपराध हैं, और ऐसा कब तक होता रहेगा, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल हैं, कौन अकाउंटेबल हैं, इस पे सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।